बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ आप सबकी फरमाइश पे मज़ेदार सा कुल्फ़ा, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी मेरी फ्रेंड्स की कि कुल्फ़े की रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। तो मैंने बनाया है ये मज़ेदार सा कुल्फ़ा। तो आपने मेरी वीडियो को देखना है शुरू से लेकर आखिर तक और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलें अब हम मज़ेदार सा यम्मी सा कुल्फ़ा बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, जो जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी अपने कुल्फ़े में। मैं कुल्फ़ा बना रही हूँ बर्फ़ी से। आप बर्फ़ी नहीं डालना चाहते तो खोया डाल लें, फीका खोया ले लें या मीठा खोया ले लें। तो हमारे घर में ये बर्फ़ी पड़ी हुई थी, क्योंकि जब भी मिठाई आती है तो बर्फ़ी कोई इतने शौक़ से नहीं खाता है, तो मैं फिर इसी को ही कुल्फ़े में डाल लेती हूँ। तो ये मैंने बर्फ़ी लिया तकरीबन 1 पाव, 2 टेबलस्पून लिया है कॉर्नफ्लोर और इसके साथ मैंने लिए हैं बादाम और पिस्ते और साथ 3 सब्ज़ इलायची, आधी प्याली चीनी ली है और इसके साथ मैंने लिया है हलीब मिल्क पैक क्रीम का 1 पैकेट। तो आप ऑलपर्स की यूज़ कर लें, नेस्ले की यूज़ कर लें, तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी यूज़ करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। और ये मैंने लिया है दूध, 2.5 किलो दूध है, यानी कि 2.5 kg दूध। तो चलें जी, सबसे पहले हम दूध को रखेंगे चूल्हे पे और इसको 1 से 2 बॉयल आने तक पकाएंगे। जब तक मेरा दूध बॉयल हो रहा है तब तक मैं अपने बादाम पिस्तों को पीस लूँगी और साथ में बर्फ़ी को भी छोटे छोटे पीसीज में कट कर लूँगी, क्योंकि अगर छोटे छोटे पीसीज में कट होगी तो वो जल्दी दूध में मिक्स हो जाएगी। और बादाम पिस्ते को भी मैं दरदरा सा इनका पाउडर बना लूँगी और इनको ग्राइंडर में नहीं पीसना आपने। ये मैंने कपड़े में डाल के इनको दरदरा सा पाउडर इनका कूट लिया है। तो ये थोड़ा दरदरा सा पाउडर है, क्योंकि फिर ये मुंह में आते अच्छे लगते हैं। तो बिल्कुल बारीक पीस लें ग्राइंडर में डाल के तो वो मज़ा नहीं देता। और ये मैंने बर्फ़ी को ऐसे छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है। तो चलें जी, दूध को मेरे 1 बॉयल आ चुका है। अब मैं दूध को मैंने फ्लेम कर दी है लो। तो अब मैं लो फ्लेम पे दूध को 30 से 35 मिनट पका लूँगी, ताकि मेरा दूध जो है वो हाफ़ रह जाए। तो ये लें जी, मैंने दूध को पकाया है तकरीबन 35 मिनट और मेरा दूध हाफ़ रह चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी बर्फ़ी और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि मेरी बर्फ़ी जो है अच्छे से घुल जाए। तो ये देखें बर्फ़ी अच्छे से घुल चुकी है। अब मैं डाल दूँगी बादाम पिस्ता। 1 से 2 मिनट हम इनको पकाएंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए बादाम पिस्ता मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी आधी प्याली चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, क्योंकि बर्फ़ी भी मीठी होती है। तो आधी प्याली चीनी इसमें परफेक्ट है। तो ये देखें 2.5 किलो दूध था और मैंने इसको इतना पकाया है कि तकरीबन 1.25 या 1.5 किलो के करीब मेरा दूध बाकी रह गया था। तो ये देखें, अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, थोड़ा सा पानी इसमें डाला और इसको अच्छे से मिक्स करके मैं अपने कुल्फ़े के मिक्सचर में ऐड कर दूँगी। और कॉर्नफ्लोर हम इसलिए डालते हैं, इससे बहुत क्रीमी सा टेक्सचर बनता है और जब हमारा कुल्फ़ा फ्रीज़ होगा तो वो बहुत क्रीमी सा रहता है। तो अब मैं ये डाल दिया मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद ये आप देखेंगे, ये देखें कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। हमें इसको ज़्यादा थिक नहीं करना है, तो सिर्फ थोड़ा सा थिक करना है, ताकि जब ये फ्रीज़ हो तो बहुत अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर बन जाए। तो अब मैं इसको पकाऊंगी सिर्फ 1 से 2 मिनट। और आधी प्याली मैंने चीनी डाली थी, परफेक्ट चीनी है क्योंकि बर्फ़ी में भी मीठा था। तो ये देखिए मज़ेदार सा कुल्फ़ा जो है उसको हम 1 मिनट और पकाएंगे। तो आप कंसिस्टेंसी देख रहे हैं कितनी है। तो हमने इसको बस 1 से 2 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, क्योंकि फिर ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, वो बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ज़्यादा गाढ़ा। तो बस 1 मिनट पकाएंगे तो बहुत क्रीमी सा ये देखें टेक्सचर बन चुका है। अब मैं चूल्हा इसका ऑफ़ कर दूँगी। तो चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया है।
और मैंने देगची उतार ली है चूल्हे से। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि इसके ऊपर वो जो एक लेयर आती है बलाई की खुश्क सी लेयर आती है वो ना आए। तो ये देखिए माशाल्लाह से क्रीमी सा टेक्सचर हो चुका है, हमें ऐसा ही इसका टेक्सचर चाहिए। तो ये लें जी, मेरा जो कुल्फ़े का मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी हलीब क्रीम का पैकेट। तो ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालें। इसके बगैर भी कुल्फ़े का जो टेस्ट है वो बहुत आला है। तो अगर आप डाल लेंगे तो वो यूँ कह लें डबल हो जाएगा आपके कुल्फ़े का टेस्ट। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। और मुझे इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है सना सादिक 9920 के नाम से, तो आप मुझे उस पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और मेरा फेसबुक पेज भी है सना रज़ा के नाम से। आप लोग मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और इसकी पिक्चर्स मुझे ज़रूर पोस्ट करिएगा। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये मैंने लिया है एक टिन का मोल्ड। आप कोई भी सिल्वर का या स्टील का ऐसे कोई भी डब्बा ले लें, तो उसमें आप डाल के इसको ओवरनाइट फ्रीज़ कर लें, या 5 to 6 आवर्स में ये बहुत अच्छा फ्रीज़ हो जाता है। तो या जो हम लेते हैं बाउल जिनमें हम बर्फ़ जमाते हैं, आप उनमें डाल के रख लें। तो ये मैंने इसको एलुमिनियम फॉयल से कवर कर दिया है। अच्छे से हम इसको कवर कर देंगे ताकि जो एयर है वो इसके अंदर ना जा सके। तो जब एयर इसके अंदर नहीं जाएगी तो हमारा जो कुल्फ़ा है वो बहुत क्रीमी सा जो है वो जमेगा। तो अगर हम इसको खुला छोड़ देंगे तो इसके अंदर जो बर्फ़ के वो चंक्स हैं वो भी चले जाएंगे और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये लें जी, मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ दिया था और अब मैं इसको आपके सामने एलुमिनियम फॉयल को उतारूँगी। तो ये मैंने लिया है स्कूप। तो आपके पास नहीं है तो आप कोई भी गोल चम्मच जो हमारे घर में होता है स्टील का, तो आप वो ले लें, या आम नॉर्मल स्पून भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा सा स्कूप निकल आता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसकी जो ये एलुमिनियम फॉयल है इसको हटा देंगे। तो ये लें जी, ये थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया था फ्रीज़र में रखते हुए मुझसे, तो माशाल्लाह से परफेक्टली फ्रीज़ हो चुका है। तो अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी मैं आपके सामने इसके स्कूप निकालूंगी तो आप लोग फ़ील कर सकते हैं कितना क्रीमी सा टेक्सचर है। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ अपनी ये रेसिपी शेयर की है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। तो ये लें जी, मज़ेदार सा क्रीमी कुल्फ़ा हमारा रेडी है। आप लोगों ने मुझे इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद इसकी जो पिक्स हैं वो ज़रूर मुझे पोस्ट करनी है मेरे फेसबुक पेज पे या मेरे इंस्टाग्राम पे। तो चलें जी, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा और मुझे मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।